वापस घर जाना है, इसलिए शरीर से पूरा बेघर बनने की, शरीर को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझने की, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति में रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्मृति में रखकर उत्तम पाठ बजाने की, पुरुषोत्तम बनाने वाले शिरोमणि परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। परमात्मा से सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। सर्व प्राप्त खजानों को जब हर समय कार्य में हम सब लगाएंगे तो सर्व खजानों के दाता परमात्मा कहते हैं कि संतुष्ट मणि बन जाएंगे। परिस्थितियों में, हिसाब किताब में, कर्म भोग में हद की कामनाओं से मुक्त बन संतुष्टता की विधि से मन से, दिल से, सर्व से, पाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट रहना है, सदा प्रसन्न रहना है। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है सदा संतुष्ट रहकर अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सभी को संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव का वरदान फलीभूत कर उसे अपना बनाओ। संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्टता की अनुभूति कराने वाली आत्माएं संतुष्ट मणियाँ कहलाती हैं और ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं मानी जाती हैं। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो वैसा अपने को मोल्ड कर लेना है। अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं होना है। अनादि आदि संस्कार स्वरूप में लाने हैं। वही हमें संतुष्ट रहकर सभी से संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। जो सदा हर संकल्प, बोल, संगठन के संबंध संपर्क में आते, कर्म में आते संतुष्ट रहते हैं, वे अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या बनने वाली आत्माएं ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं। उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेती हैं। वे ही फिर राज्य अधिकारी बनती हैं, क्योंकि वे किसी के भी प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त रहती हैं। अपनी स्वधर्म और स्वस्थिति से विस्मृत नहीं होती हैं। श्रीमद् प्रमाण सतुगुणी सतयुगी व्यवहार करते हैं। वे ही तो राजा हैं संगम पर, और फिर राज्य का अधिकार भी प्राप्त करते हैं। माला का विजयंती मन का बनते हैं। भक्तों के सिमरन की माला बनते हैं। सभी से संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करते हैं। तो संतुष्ट होकर फिर भगत आत्माएं उनकी भगत बन जाती हैं। सिर्फ तरह की मेहनत और मुश्किलों से मुक्त करने ही तो आए हैं मीठे परमात्मा। हम आत्माओं को कहते हैं कि सोचने की भी मेहनत नहीं करो, सिर्फ श्रीमद् प्रमाण शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी समर्थ सोचो, बोलो, कर्म करो। सत्य परमात्मा जो स्मृतियाँ हम आत्माओं को दिला रहे हैं वो अनादि आदि हैं, सत्य हैं। उन्हें स्वीकार कर उन्हीं स्मृतियों प्रमाण पॉजिटिव और समर्थ होकर पाठ बजाना है। अपने संस्कारों को नवीन बनाना है और वो सार्थक हो जाएंगे। ये सुप्रीम टीचर परमात्मा हमें समझाते हैं। सदा पॉजिटिव, सदा समर्थ, और वो हो जाएगा। मेहनत मुक्त बनना है। जब हम सब परमात्मा से मिल रही स्मृतियाँ खुद के लिए, सबके लिए नहीं सोचते हैं, जब परिस्थितियों में, परीक्षाओं में संशय करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, फिर सब नकारात्मक और व्यर्थ होता जाता है, क्योंकि अपनी सोच ही वैसी होती है। इसलिए मेहनत अनुभव करते हैं। परंतु श्रीमद् प्रमाण जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, समर्थ सोचते हैं, तो फिर सदा पॉजिटिव और समर्थ ही होता है। फिर मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। कलयुग की गृहस्थ चाहनाओं से, आसक्तियों से, बंधनों से जकड़ा हुआ है। कलयुग की गृहस्थ चाहनाओं से, आसक्तियों से, बंधनों से जकड़ा हुआ है। हम सभी भी गृहस्थ के बंधनों में बंधे हुए थे। अभी मीठे परमात्मा हम आत्माओं को पुनः गृहस्थ में रहने का सलीका सिखाते हुए बंधनों से, उम्मीदों से, आसक्तियों से मुक्त कर रहे हैं। समझते रहें कि गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी अर्थात सेवाधारी बनकर रहने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में हमारी अटैचमेंट न रहे।
हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा बेगर बनकर पाठ बचाने की विधि बता रहे हैं। हकीकत भी है कि हमारा कुछ भी नहीं होता है, फिर भी देह अभिमान में उन तमाम चीज़ों पर अधिकार जमाते हैं जो कि अपनी होती नहीं है। आत्मा यहाँ आकर आधार लेती है, उसका यहाँ का अपना कुछ नहीं होता है। ट्रस्टी सारी चीज़ों की संभाल करता है और बहुत अच्छी करता है, लेकिन किसी भी चीज़ को कभी अपना नहीं समझता है। ऐसे ही सभी को प्रभु की अमानत समझकर हमें चीज़ों का प्रयोग करना है और सभी के साथ सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करना है। इस विधि से अटैचमेंट से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे हिसाब किताब भी सारे चुकते हो जाएंगे। तन मन धन संपन्न संपर्क सब विनाश में स्वाहा होने ही है। इसलिए मातेश्वरी जी भी समझाते हैं कि क्यों न इन्हें प्रभु को सौंप कर उनकी अमानत समझकर परमात्म डायरेक्शन प्रमाण इनको कार्य में लगाएं और फिर सफल करें। जीते जी हमें मरजीवा बनना है, पुरानेपन से पुरानी दुनिया से हमें पूरा मरना है। देह से भी लगाव खत्म हो ताकि हमें कुछ भी याद ना आए। हम आत्माएं अशरीरी बन जाएं क्योंकि हमें वापस घर जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने से बुद्धि का योग जो है एक पावर हाउस परमात्मा संग लग जाता है। ऊंचे संग से फिर हम बेकर से प्रिंस बनते हैं। चरित्र की फकीरी से मुक्त होकर फिर से चरित्रवान बनते हैं, धनवान बनते हैं। तो गरीबी फकीरी सब समाप्त हो जाती है। हमें आत्म अभिमानी बनना है, इसलिए इस एहसास में रहना है कि हम आत्माएं शरीर के ऑर्गन्स के द्वारा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं। दूसरों से बात करते हुए भी अनुभव हो कि आत्मा है, शरीर द्वारा बोल रही है। अपने को आत्मा समझेंगे तो परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, पवित्र बनेंगे, शांति धाम में जाएंगे। परमात्मा की याद में रहते हुए दैवी गुण धारण कर औरों को भी व्यवहार द्वारा करा सकेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर औरों को बनाएंगे, फिर ऊंच मर्तबा नई दुनिया में पाएंगे। जो फरमान बरदार, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी हैं, वे ही सच्चे ब्राह्मण हैं, वे ही प्रभु के बच्चे हैं, वे ही फिर उन्हें प्रिय लगते हैं। उन्हें ही फिर पढ़ाते हैं। जो बच्चे नहीं बनते उन्हें नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उन तक संदेश बच्चे बनने वाली आत्माओं द्वारा ज़रूर पहुंच पाते हैं। सभी सोल्स के लिए परमात्मा का यही फरमान है कि मुझे याद करो, सभी को पावन वे ही बना। इसलिए अव्यभिचारी याद चाहिए। इसी याद से ही तो आत्मा पावन बन जाएगी। पतित राज्य से पावन राज्य बनाने वाले, सुखधाम से परिचित कराने वाले हम आत्माओं को दुख धाम से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम ले जाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि उनकी याद से ही आत्मा पावन बन सकती है और पावन बनना ही मूल बात है। हम सब सत्यपात की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बन रहे हैं। पवित्र और दैवी गुण धारण करने हैं, व्यवहार में लाकर फलीभूत करना है। आसक्तियाँ हमें सारी तोड़नी है, निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय की परीक्षाएं ज़रूर होनी है। उनकी मौजूदगी में उनके जैसा गुणों और कर्तव्यों में हमें बनना है। हमें शरीरों को नहीं देखना है। बुद्धि सदा ऊपर से कनेक्टेड रहे। शिव बाप से हर बात करनी है। रियलिटी की रॉयल्टी में हमें लौटना है। रियल पार्ट बजाकर अर्थात श्रीमत पर चलकर शिव बाबा को सब सौंप कर फिर उनकी अमानत समझकर पूरी हिफाजत से चलना है। अमानत पर हक नहीं जमाना है। किसी में भी मोह ना हो, पूरा बेकर बनना है, कुछ भी अपना नहीं है, इसे स्वीकार करना है। शरीर से ममत्व पूरी तरह टूट जाए ताकि जब छोड़ना पड़े तो इसे सहज हम सब छोड़ सकें। शरीर घर जा नहीं सकता है, आत्मा को शरीर से अलग होकर ही जाना है। जैसे निर्बंधन हम सब आए थे, वैसे ही निर्बंधन होकर हमें जाना है। गोपी वल्लभ परमात्मा के संग न रहते हुए इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करना है। गोपी वल्लभ परमात्मा के संग में रहते हुए इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करना है। पारस बुद्धि बनना है। हमें सदा खुश रहना है और फिर से 100% खुशियाँ कमानी है। पुरुषोत्तम
बनना है इसी पुरुषोत्तम संगम युग में। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप परमपिता परमात्मा सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज स्पष्ट करते हैं, फिर से राजाओं का राजा बनाते हैं। सत्य परमात्मा से सत्य सुनकर तृप्ति होती है, सिर्फ वे ही आत्माओं को तृप्त कर सकते हैं। निश्चय हो जाए तो सेकंड में जीवन मुक्ति है, सेकंड में नारायण बन सकते हैं। इसलिए सत्य परमात्मा को जादूगर, रत्नाकर, सौदागर कहते हैं। एक बार सत्य की राह पर चल पड़े तो आगे बढ़ते रहना है, फिर से इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। अर्थात पुरानी दुनिया की कोई कमी कमजोरी हमें यूज नहीं करनी है। अब तो अमरलोक की ओर जाना है, समीपता और नवीनता को अनुभव करना है। दुनिया पवित्रता, सुख, शांति मांगती है तो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर मिलती है। स्वधर्म एक राज्य की दुनिया में चलने के लिए एक सत्य परमात्मा को याद करना है, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। एक रस पढ़ते हुए एक रस होकर हमें चलना है। राजधानी स्थापन हो रही है, अलग मर्तबे हैं, इसलिए सब एक रस पढ़ते नहीं, फिर प्राप्तियां भी वैसे ही करते हैं। समझदार बनाया जा रहा है तो हमें समझदार जरूर बनना है। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हम। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता शिरोमणि एक निराकार परमपिता परमात्मा ही है। सभी आत्माओं के वे बाप हैं, सभी को पवित्र बनाने के लिए आए हैं तो बनाकर ही जाएंगे। निराकार आत्मा के रूप में हम सब सतगुणी हैं, भाई भाई हैं, परम धाम निवासी हैं, एक ही पिता की संतान हैं। शरीर में आकर भिन्नता आई है, अब उस बाहरी भिन्नता को समाप्त कर आत्मा के सत्य स्वरूप स्वधर्म में हमें टिकना है। सत्य बाप को भूल, खुद को भूल, घर को भूल, आत्मा भाई भाई हैं, इस सत्य को भूलकर हमने अनेक भूलें की हैं। अभी सारे राज समझकर सत्य को रियलाइज कर सत्य में जीकर फिर से हमें अभूल बनना है और संपूर्ण राज्य भाग्य का अधिकार मीठे परमात्मा से प्राप्त करना है। अशरीरी आत्मा समझना है और कल्याणकारी परमपिता परमात्मा से मिले हुए सारे होमवर्क को पूरा कर एवर रेडी होना है। वापस घर चलने के लिए हमें फिर से सतुगुणी बनना है। पुरुषोत्तम बनने की विधि बताने वाले शिरोमणि परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए